मेरे 2 आईवीएफ के फेलियर हो गए हैं। मैं शायद दोबारा ट्राई ना करूं। ये सेंटेंस हर हफ्ते सुनता हूं। इसलिए नहीं कि कोई और कारण है, इसलिए क्योंकि एक पेन है, होपलेसनेस है, ट्रॉमा है। बट एक चीज़ मैं बिल्कुल सिंपल कह सकता हूं। इस ज़िंदगी के अंदर 25 साल से ये काम करके 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पैदा करके कि द ग्रेटेस्ट एनिमी फॉर योर नेक्स्ट सक्सेस इज़ द नेगेटिविटी क्रिएटेड बाय योर लास्ट फेलियर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको आईवीएफ से बेबी पाने के लिए वो नेगेटिविटी है जो आप पिछले फेलियर से लेके आते हैं। तो अब 3 चीज़ों की बात करते हैं कि कैसे नेगेटिविटी किल्स चांसेस, फेलियर इज़न्ट फाइनल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताऊंगा, पॉजिटिविटी सिर्फ इमोशनल नहीं है, बायोलॉजिकल है और आपके हार्मोन्स, आपकी एंडोमेट्रियम सबको अफेक्ट करती है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट। 25 साल हो गए हैं आईवीएफ का काम करते हुए। हज़ारों बच्चों को जन्म दे चुके हैं, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। पर सच ये है कि जो नेगेटिविटी है, ये समझ लीजिए 30 से 40% बेस्ट कंडीशन में सक्सेसफुल होते हैं। बाकियों के बेबी नहीं होते। जो बाकी होते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे समझ में आती है कहानी कहाँ है। और जो नेगेटिविटी में खो जाता है वो औरों को ब्लेम करता है और बेबी नहीं होता उसको। और जो पॉजिटिविटी में रहता है आगे ट्राई करता है और बेबी उसके ज़रूर होता है। कैसे, ये आपको आगे बताता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ना जाने कोई ऐसा बैठा हो दर्द में जिसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आईवीएफ फेलियर बॉडी पे और माइंड पर क्या करता है? तो ये फिजिकली कुछ करता है, मेंटली कुछ करता है, स्पिरिचुअली कुछ करता है। तो फिजिकली क्या करता है? ये स्ट्रेस को बढ़ाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, 2 हार्मोन एक औरत को चाहिए होते हैं अंडा बनाने के, उनको खराब कर देता है। अंडे की क्वालिटी खराब हो जाती है। नंबर 2, ये स्ट्रेस आपके यूट्राइन ब्लड फ्लो को खराब करता है और इम्प्लांटेशन को कम करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये करता है, वो करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन। ये सारी चीज़ें जो बेबी देने में आपको रोकती हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकली आईवीएफ फेलियर के अंदर जब आप गलत कहानी में फंस जाते हैं तो ये स्टोरी होती है। मेंटली जो करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिए। सबसे पहला काम करता है, ये एक ट्रॉमा का लूप बताता है। ट्रॉमा का लूप क्या होता है कि इस बार काम नहीं किया, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस बार काम नहीं किया, शायद कभी ना करे। इसमें मेरे हस्बैंड की गलती है, इसमें डॉक्टर की गलती है, इसमें मैं शायद कभी माँ ना बन पाऊँ, इसमें मेरी गलती है। ये सारे के सारा एक लूप बना के दिमाग में बार बार आता है और आप इससे बात करने लगते हैं। और जब आप एक नेगेटिव ख्याल से बात करने लगते हैं तो वो नेगेटिव ख्याल आपके ऊपर आके और बैठ जाता है और आप झूठ को सच मानने लगते हैं। दूसरा होता है, एक फ़ियर होता है दोबारा ट्राई करने का। वो जो कष्ट होता है उसको आपने इतना गहरा बना लिया होता है जिसके बाद में आगे ट्राई करने में आपको डर लगता है। तीसरा, आप 3 लोगों को डाउट करने लगते हो। सबसे पहले आप अपने आप को डाउट करने लगते हो कि आपके शायद बेबी कभी हो ही नहीं सकता, आपके नसीब में नहीं। मेरे को कितने सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि शायद हमारे नसीब में बच्चा नहीं है। दूसरा, आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ को ब्लेम करने लगते हो। कैसे ब्लेम करते हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड का स्पर्म खराब है। शादी यहाँ होनी थी, देखो कितने कष्ट में जा रही हूँ। जितने जानने वाले लोग हैं, वो भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये सोच के कि मेरी गलती है। हस्बैंड ने तो किसी को बताया नहीं कि स्पर्म खराब है। और चौथी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप डॉक्टर को ब्लेम करने लगते हो। आप कहते हो डॉक्टर ने मेरा पागल बना दिया। आप उसके बाद में उस डॉक्टर की बुराई करने के लिए ना जाने क्या-क्या कह जाते हो, झूठ बोल जाते हो। और ये सारे झूठ पता क्या करते हैं? आपको तो रोक ही रहे हैं बेबी लेने से। जिन लोगों को बेबी हो सकता है, उनको भी बेबी होने से रुकावट आ जाती है। फिर क्या होता है इसके अंदर? पैनिक आता है हर इंजेक्शन के साथ में, हर स्कैन के साथ में, और आप इसे डिले कर देते हो। बहुत से पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं जी अभी हमारा मूड नहीं है, 6 महीने बाद कर लें। उम्र है 36 साल, अंडा बनने की प्रक्रिया डाउन है। उन्हें बताया हुआ है कि तुम्हारी सक्सेस 30-35% के ऊपर नहीं है। बेस्ट सिचुएशन में और देर करोगे तो हर साल के साथ में नीचे जाएगा, पर वो उसे टालते हैं और ऑलरेडी 10 साल तक टाल चुके हैं। स्पिरिचुअली क्या करता है? मतलब मैंने कुछ लोगों से जब बात की, या वो खुद बोलते हैं,
तो समझता हूँ कि वो फ़ील करते हैं जैसे कोई पनिशमेंट आ गई हो। उनको लगता है जैसे किसी पिछले जन्म का पाप हो ये। आप होप से डिस्कनेक्ट करके और दुःख की तरफ को चले जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तब भी बात ये करते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और आप अपने बच्चे को विजुअलाइज़ करना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको सोचता है उससे दुःख होगा। ये हार्वर्ड माइंड बॉडी सेंटर की डोमार एट अल की एक स्टडी आई, जिसमें देखा कि ये जो हाई इमोशनल स्ट्रेस वाले लोग होते हैं, उनका 30 से 40% लोअर सक्सेस हो सकती है। इमेजिन, आप जो सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। अगली चीज़ आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आशा, नाम चेंज किया मैंने। 35 साल की थीं, गुजरात की रहने वाली थीं, बहुत अच्छी फैमिली से थीं, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 6 साइकिल इन्होंने कराए 3 बड़े-बड़े शहरों में, 2 अहमदाबाद में थे, 2 बम्बई में थे, 2 मेरे को एग्ज़ैक्टली इस समय याद नहीं आ रहे। पर आने के बाद में जब मेरे सामने आईं, यूट्यूब की वीडियो देख के आईं, मुझसे बोली, मैंने लाखों रुपए खर्च दिए। मैं अब बिलीव ही नहीं करती कि आईवीएफ से बच्चा हो सकता है। आईवीएफ की सक्सेस ज़्यादा नहीं होती और लोग तो गलत कहते हैं। उसको मैंने सारे कागज़ देखे, मैंने उनके कागज़ में अच्छे एम्ब्रियो थे, अच्छी लाइनिंग थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, उम्र 35 साल थी। स्ट्रेस के कारण ये और इनके हस्बैंड आए थे, इनके हस्बैंड एक बिल्डर हैं। स्ट्रेस के कारण इनका माइंड एक शटडाउन मोड में चला गया था। ये इंजेक्शनों के दौरान, अल्ट्रासाउंड के दौरान एंग्शियस हो जाती थी, रात को सो नहीं पाती थी। हमसे बोली, हम आखिरी चांस आप हो, आपसे 7वां आईवीएफ कराने आ रहे हैं। मैंने कहा अभी नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक आप साइकोलॉजिकली सेटल होके अपने हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ठीक नहीं कर लेती। एक बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है हमारे पास में, मतलब जेन्युइनली बहुत इंटेलिजेंट है, उनके पास उन्हें भेजा। थेरेपी की, मेडिटेशन की, या एफर्मेशंस लिए पॉजिटिव। और मैंने इनके हस्बैंड से कहा, आप हर चीज़ के लिए इन्हें ज्वाइन करेंगे, आप बहुत बड़े आदमी हैं, पर 2-3 महीने अपनी वाइफ को आपको देने हैं। योग किया, अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद जाने के बाद में 2-3 महीने बाद कांटेक्ट उनसे ऑनलाइन करते रहते थे, ये सब कुछ किया। आई, और सच पूछूं तो एक फ़र्क था उनमें। इनका 7वां साइकिल किया, हमको मालूम था इनके एम्ब्रियो अच्छे बन रहे हैं, एंडोमेट्रियम ठीक है। ये प्रेग्नेंट हो गई, इनका बेबी हुआ। जब इनका बेबी हुआ तो फ़ोन करके पता इन्होंने क्या कहा? शब्द बताऊं आपको? इन्होंने कहा, डॉक्टर, माई बॉडी फाइनली अलाउड मी टू बिकम अ मदर। मेरे शरीर ने फाइनली मुझको अलाउ कर दिया माँ बनने का। ये स्ट्रेस की कहानी है जो आपको इस टाइम बता रहा हूँ। और 3 महीने नहीं रुकता, उसी स्ट्रेस में करता, तो शायद इनको बेबी नहीं मिलता। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि आप सक्सेस स्टोरी डालते हैं, फेलियर की क्यों नहीं डालते? नेगेटिव तो दुनिया है। आपकी रिश्तेदार नेगेटिव दे रहे हैं, हस्बैंड नेगेटिव दे रहे हैं, फैमिली नेगेटिव दे रही है, न्यूज़ नेगेटिव दे रही है, टॉक्सिक फोरम्स हैं वो नेगेटिव दे रहे हैं। कोई तो है जो आपको पॉजिटिव देना चाह रहा है आपके बेबी होने को, क्योंकि मैं समझता हूँ डीपली ये देने वाले लोग आपको कम हैं। आपको पता है जो सक्सेस स्टोरीज़ में लोग आते हैं कितने बड़े दिल के होते हैं, उनको तो बेबी मिल गया, उनको ज़रूरी थोड़ी आपके लिए कुछ करें। पर वो जो सक्सेस स्टोरी डालते हैं आपके लिए डालते हैं, अपना दिल खोल के आपके लिए डालते हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम हु गिव यू पॉजिटिविटी, एंड यू शुड बी अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन में एक फ़र्क है, एंड वाई पॉजिटिविटी इज़ मोर देन मोटिवेशन। ये एक बायोलॉजी है। तो जब आप पॉजिटिविटी में होते हैं तो क्या होता है, आपके हार्मोन्स बेटर होते हैं। कौन से हार्मोन्स? एफएसएच एलएच का बैलेंस बेटर होता है, कोलेस्ट्रॉल लोअर होता है, एक बेटर बनता है, आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, नेचुरल किलर सेल का एक्टिवेशन कम होता है, इम्प्लांटेशन बेटर होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको बेटर स्लीप मिलती है, मेलेटोनिन बढ़ता है, आपकी एग क्वालिटी बेटर होती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और स्पर्म बेटर होता है, सेक्सुअल फंक्शन बेटर होता है, कनेक्शन बेटर होता है, लिबिडो होती है, स्पर्म के पैरामीटर बेटर होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक होती है। जब आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक होती है तो आप राइट ट्रीटमेंट को चूज़ कर पाते हैं राइट समय में। रिसर्च में माइंड बॉडी आईवीएफ प्रोग्राम में ये पाया गया कि जो लोग पॉजिटिविटी की तरफ को जाते हैं
उनके बहुत से फंक्शंस पूरे बॉडी के हार्मोनल और डिसीजंस ठीक होते हैं जिससे उनको बेबी मिलता है। अब आपको एक बड़ी नायाब सी चीज़ बताऊंगा, मेरी बात को गौर से सुनना। हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविटी टू होप स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो अपनी भाषा को बदल दीजिए, चेंज योर वोकेबुलरी। ये कहने की जगह इट डिडंट वर्क, आप कहना शुरू कर दीजिए इट डिडंट वर्क येट। ये काम नहीं किया, ये काम अभी नहीं किया, या अभी तक नहीं किया, मैं ये दोबारा नहीं कर सकती, करती हूँ कुछ डिफरेंट, ये मेरी गलती है, इसमें मेरा कुछ थोड़ी है, बेबी मुझे जल्दी मिलेगा, इसमें डॉक्टर की वजह से नहीं हुआ, डॉक्टर तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, सही तो कहा है उन्होंने, साथ लगती हूँ तो ज़रूर बेबी होगा। आप अपने जो एनवायरनमेंट जिसमें रहते हैं उसे रिवायर करिए। आप देखिए, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, सिर्फ पॉजिटिव लोगों के पास आइए। रियल सक्सेस स्टोरीज को उनकी आंखों में बार बार देखिए, और ऐसे स्पिरिचुअल स्पेस में जाइए जिसमें आपको पॉजिटिविटी मिलती हो। चाहे मंदिर में बैठिए, चाहे मस्जिद में बैठिए, चाहे गुरुद्वारे में जाइए, जिसको मानते हैं वहाँ जाइए, क्योंकि वाकई में मैं एक स्ट्रांग बिलीवर हूँ, वो देता है। जो भी टॉक्सिक फोरम हो, टॉक्सिक यूट्यूब हो, झूठ की यूट्यूब्स हों, नेगेटिव हों, ये सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। ये आपको रोक रही हैं बेबी पाने पे और ठीक डिसीजन लेने में, क्योंकि कोई इंसान नेगेटिविटी आपको देख के ऊपर जाना चाहता है। फॉलो कर लीजिए सक्सेस स्टोरीज को, चाहे वो आपकी ना हो, किसी और की हो, किसी ने दिल खोल के आपको कुछ दिया है। अब मैं आपको कुछ आईवीएफ की पीस प्रैक्टिसेस बताऊंगा। ये 5 मिनट कम से कम एक दिन में करिए। सुबह उठने के बाद में आंखें मूंद के 20 बार कहिए, मेरा बच्चा मेरे लिए रास्ते में है, माई बेबी इज़ ऑन इट्स वे टू मी। पेपर पे लिखिए एक चीज़ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हों। आपको स्वच्छ पानी मिल रहा है, ताज़ी हवा मिल रही है, फूल की खुशबू मिल रही है, सुबह सूर्य को देखा। अपने हाथ को अपने पेट पे रखिए और कहिए, आई ट्रस्ट यू। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली बहुत हेल्प करेगी। चौथी चीज़ है, काउंसलिंग वीकनेस नहीं है। अगर कहीं पे काउंसलिंग चाहिए हो, वो इंटेलिजेंस है। प्रोफेशनल हेल्प को ले लीजिए, बड़े से बड़ा वॉरियर को भी लेने में कोई शेम नहीं होती। मैं पता है, जब दीपिका पादुकोण की बात सुनता हूँ तो मुझे इतनी सक्सेसफुल इंसान ओपनली कहती है अपने बारे में, कितना बड़ा दिल है उनका। और काउंसलिंग लेने में कोई शर्म नहीं है, लेना अगर ज़रूरी है तो ठीक है। और अब आपको आखिर में दूंगा एक बोनस टिप, और मेरा बोनस टिप को समझ लेना। उससे पहले मैं कुछ आपको उन पेशेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया। एक हमारी पेशेंट 9 साल बाद फेल्ड, 9 बार कम नहीं होता, 9 बार फेल था ऑस्ट्रेलिया में। हमारे पास आई, तीसरी साइकिल में प्रेग्नेंट हुई। मैंने एक बार भी उनकी आंख में आंसू नहीं देखा। आपको सच कहूँ, मेरे लिए ज़िंदगी में आप लोगों के लिए वो एक मोटिवेशन है। अगर सुन रही हो तो आप मेरे लिए मोटिवेशन हो। सिर्फ जब प्रेग्नेंट फाइनली हुई, 10वें हफ्ते में ब्लीडिंग हुई, उस दिन एक आंसू उनके आंख में देखा। पर भगवान बहुत प्रिय है, बहुत प्रेमी है, उसने वो ब्लीडिंग भी रोक ली और फाइनली उनके एक बेटा हुआ। मैं कभी नहीं भूल सकता उस आदमी को जिसके 0 स्पर्म्स थे, वाइफ को बताने में डर रहा था, किसी को बताने में डर रहा था, इनफैक्ट अपना ही बेबी चाहिए था और डिप्रेशन में चला गया था। एक बार तो मेरे से ये बोला कि शायद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ। माइक्रोटीसे से उसी का बेबी जब उसे मिला, वो खुशी मैंने देखी है, और मैं समझा ये काम प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और जो हम चार्ज करते हैं वो कुछ भी नहीं है इसके लिए। पर जो सच्ची बात है, वो खुशी जो मिलती है, कमाल की है। तो एक बात को आप समझ लीजिए, अ, ये जो एनर्जी होती है, इस किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो आपका नेक्स्ट स्टेप है। इन सब लोगों ने एक चीज़ नहीं कही कि अगर फेल हो जाएगा तो क्या होगा। इन्होंने पता क्या कहा, अगर फेल नहीं हुआ और बेबी हो गया कितना मज़ा आएगा। आखिर में आपको एक बोनस टिप देता हूँ,
आप एक रिपोर्ट से ज़्यादा हैं, आप एक फेल्ड साइकिल से ज़्यादा हैं, आप उस दर्द इंजेक्शन और आईवीएफ सेंटर की विजिट से ज़्यादा हैं। आप एक माँ हैं बेबी के इंतज़ार में, और आप एक फादर हैं जो पालने के लिए उस बच्चे को बेताब हैं। और आपका अगला स्टेप, आपका पूरा बिलीफ चाहती है, पूरा पास्ट को पास्ट रहने दीजिए, उसका दर्द मत लीजिए, उसको एक पॉजिटिविटी में बदलिए। मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, मेरी एक कोटेशन है, और पता क्या है वो? पॉजिटिविटी इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस, बट नेगेटिविटी इज़ ऑलमोस्ट अ गारंटी ऑफ फेलियर। इसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि पॉजिटिविटी एक गारंटी नहीं है सक्सेस की, पर नेगेटिविटी शायद फेलियर की ज़रूर गारंटी है। समझ लीजिए, इसके साथ मैं एंड कर रहा हूँ। खुश रहिए, सलामत रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। कोई टॉक्सिक और झूठ बोलता है, समझ लीजिए क्यों बोल रहा है। और सच्ची बात, आपसे एक बात कहूँ, मेरा एक वेबिनार है जिसमें मैं आपको कुछ फ्री गिफ्ट देने जा रहा हूँ। लिंक है, क्यूआर कोड है, आ जाइए, मैं और आप बात करेंगे पॉजिटिव, जिससे आपका बेबी बहुत जल्दी हो।